अगर इस देश का राष्ट्रपति ब्राह्मण होता तो किसी मोदी की हिम्मत नहीं थी उसको इग्नोर करते और वहाँ पंडे पुजारियों में बैठ के इसका उद्घाटन करते, वो हवन करके क्या तमाशा किया था। अरे सेकुलर कंट्री में पंडे पुजारियों को बिठाने से काम चलेगा क्या? इस देश का प्राइम मिनिस्टर निरंकुश पे आ गया है, डिक्टेटरशिप पे आ गया है, तो हम क्या कहें? देश में तो कहने लगे हैं कि हिटलर है, कुछ लोग तो इसको कह रहे हैं क्योंकि इसका नाम मोदी है हिटलर बोलने लगे, नए नाम देते हिटलर। अरे लोकतंत्र में मोदी क्या चीज है? मोदी के खिलाफ नारे क्यों नहीं लगाए? संविधान बोलने की आजादी देता है, अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी देता है, इसमें मोदी क्या है? सेंगोल स्थापित करने की बात कर रहे हैं ये लोग। अरे इस देश में शासन राजाओं का है क्या? कौन से युग की बात करें? चोल साम्राज्य, ये सब साउथ में इनका सफाया हो गया, इसलिए इनको चोल साम्राज्य याद आ गया। ये मनुवाद की स्थापना की कोशिश है देश में, मनुवाद को स्थापना की कोशिश है पार्लियामेंट के अंदर। ये फ्यूचर में आज बेसके जबरदस्ती कर लो, फ्यूचर में वो दंड में बाहर जाएगा और वो ये जो सेंगोल है उखाड़ फेंकेगी देश के अंदर। ये दिल्ली का एमपी गाने बजाने वाला, क्या नाम उसका? हाँ, वो उसका ड्राइवर बना हुआ है और पीछे बैठा हुआ है कोई, वो क्या वो तिलक लगा के कौन सा एक मंत्री है केंद्र में। ये क्या है? ये देश को कहाँ ले जाना चाहते हो? बेवकूफ मत बनाओ देश में। इन संतों को भी, ऐसे लोगों को, ढोंगी लोगों को जूते मार गए देश। आने वाले दिनों में चुनाव पे पिटते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मोदी के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, इसलिए शिकायत दर्ज करवाई जा रही है पहलवानों के खिलाफ। अरे लोकतंत्र में मोदी क्या चीज है? मोदी के खिलाफ नारे क्यों नहीं लगाए? संविधान बोलने की आजादी देता है, अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी देता है, इसमें मोदी क्या है? मोदी और सड़क पे सोने वाले आदमी के बीच में क्या फर्क है? सिर्फ इतना फर्क है, वो आज सड़क पे सो रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में सो रहा है, बस। और क्या है? जो है 5 जून को धमकी दे रहे हैं कि संत जो है पूरा देश देखेगा, संत बोलेंगे। ज्यादातर संत तो करप्ट हैं, ज्यादातर संत जेल में नहीं है कि काहे के संत? संतों ने तो बेड़ा कर रखे इस देश का। कौन से संत? फ्री में खाने वाले, लोगों को गुमराह करने वाले, आस्था के केंद्र चला के लोगों को लुंच पुंज करने वाले, काहे के संत? कौन से संत? नकली लोग, अपना घर नहीं चला पाते लोग, उनका नाम आजकल संत है, वही संत। ये संत परंपरा बकवास है देश में, जिन्होंने लोगों को नपुंसक बना दिया देश में। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि संतों की चर्चा हो रही है, पाकिस्तान की चर्चा हो रही है टीवी में। क्या वो पाकिस्तान काम है? मैं तो कह रहा हूँ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है राइट टू एजुकेशन, सबका अधिकार है। वो राइट टू एजुकेशन क्या है? राइट टू एजुकेशन का मतलब है सही समझ को जरूरत है, लोगों को गुमराह करने वाली समझ की जरूरत नहीं है। वो राइट टू एजुकेशन के खिलाफ काम कर रहा है, ये चमत्कार दिखाने की बाधा कर रहा है। फिर आरोप लगाते हैं क्रिश्चियन मिशनरी पे कि वो चमत्कार करके इस देश का धर्म परिवर्तन करें। ये क्या कर रहे हैं? अरे मैंने तो देखा उसमें किसी मीडिया में कि दिल्ली का एमपी गाने बजाने वाला, क्या नाम उसका? हाँ, वो उसका ड्राइवर बना हुआ है और पीछे बैठा हुआ है कोई, वो क्या वो तिलक लगा के कौन सा एक मंत्री है केंद्र में। ये क्या है? ये इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हो? बेवकूफ मत बनाओ देश में। इन संतों को भी, ऐसे लोगों को, ढोंगी लोगों को जूते मारेगा ये देश। आने वाले दिनों में चुनाव पे पिटते हुए नजर आएंगे। इसका प्राइम मिनिस्टर निरंकुश पे आ गया है, डिक्टेटरशिप पे आ गया है, उसको हम क्या कहें? देश में तो कहने लगे हैं कि हिटलर है, कुछ लोग तो इसको कह रहे हैं क्योंकि इसका नाम मोदी है, तो हिटलर बोलने लगे, नए नाम देते हिटलर। लेकिन इस तरीके से अराजक माहौल नहीं पैदा होगा जिस तरीके से आप लोग बयान देते हैं। उसके बाद कहा भी जाता है इस तरीके की मोदी के खिलाफ। मोदी के खिलाफ बोलने से अराजक माहौल कैसे आएगा? अराजक तो जब होती है जब हम अपने देश की प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं, जब हम लोगों को मारते हैं, झगड़ते हैं। ये अराजकता नहीं, ये तो देश असली सरकार जनता है। 130 करोड़ लोग सरकार के होते हैं, शतरंज के असली खिलाड़ी जनता है। ये मोरे हैं सारे, चाहे प्राइम मिनिस्टर, चाहे राष्ट्रपति, चाहे मंत्री हो, ये मोरे हैं। मोरे शतरंज के मोरे अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, जनता की मर्जी से काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील मोदी खातिर क्या कहेंगे? अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, अब क्या क्या रास्ता है? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करें? कह रहे हैं कि जो एक बिहार में एक फैसला आया था उसकी वजह से कि ऐसे मामलों में जिसमें 7 साल से कम की सजा है, उसमें इस तरीके का जो है पुलिस की मर्जी चलती है। अरे काहे की मर्जी चलती है? ये सिर्फ इसलिए बिहार के फैसले को दिखा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं दिखा रहे। बड़ी कोर्ट कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। बिहार की कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है क्या? उसके फैसले नहीं बताए इन्होंने, क्या फैसले उसमें। और सीधा सा है, किस भी केस में, ऐसे अपराध में अपराधी को पकड़ना क्यों जरूरी होता है? सिर्फ इसलिए कि वो और अपराध ना कर पाए, वो गवाहों को डरा ना पाए, वो एक्यूज्ड को डरा ना पाए। और इसमें एक्यूज्ड और गवाहों और सबको डराने का काम हो रहा है, जिस तरह की वो भाषा बोल रहा है एक्यूज्ड। किस तरीके से आपको लग रहा है कि डराने का काम हो रहा है? अरे वो उसने तो क्या क्या लड़कियों को क्या बोले उसने, क्या नाम हो सितंबरा, क्या नाम? मंत्रा बोल रहा है वो। मंत्रा समाज तो उसको पहले बोल रहा है, दुशासन समाज तो पहले इनको नाम दे रहा है रामायण महाभारत के आधार पे। पता नहीं किसको साइड पे बताया, ये सारी बातें पढ़ के सुनाई दी आप लोगों को कि समाज किसको क्या कह रहे हैं। समाज तो आजकल आरएसएस के मोहन भागवत को शकुनी बोल रहे हैं, समाज तो उसको प्राइम मिनिस्टर को रावण बोल रहा है। क्या करोगे आप? किसका मुंह पकड़ोगे? लोगों ने रामायण महाभारत देखी, आपने टेलीविजन पर दिखाया उनको, वो टेलीविजन के पात्रों से आपको कंपैरिजन कर रहे हैं। करने का हक भी है उनको, इस देश के जो एग्जीक्यूटिव में बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री मालिक नहीं इस देश का। अगर राज्य
शासन अध्यक्ष भी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है तो राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति, मेरे को आज खुल के एक बात करनी पड़ेगी, अगर इस देश का राष्ट्रपति ब्राह्मण होता तो किसी मोदी की हिम्मत नहीं थी उसको इग्नोर करते और वहाँ पंडे पुजारियों में बैठ के इसका उद्घाटन करते, वो हवन करके क्या तमाशा किया था। अरे सेकुलर कंट्री में पंडे पुजारियों को बिठाने से काम चलेगा क्या? या तो सभी धर्मों के लोग बैठने चाहिए थे वहाँ पे। क्या है, तुम्हारे बाप की बपोती है कि ये देश को कहाँ ले जाना चाहते हो? और उसी आदमी की जन्मतिथि पे उद्घाटन हो रहा है जो देश का विभाजनकारी, जिसमें विभाजन में हिस्सा लिया, जिनकी मेंटेलिटी देश को विभाजन करने की थी, जो माफी मांगने वाला था। 75% से 80% सेलुलर जेल में पंजाब के लोग थे, कंबाइंड पंजाब के, जिसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पाकिस्तान का पंजाब था। और उसमें मेजोरिटी सरदार लोगों की थी जिन्होंने माफी नहीं मांगी, तिल तिल करके मर गए वहां पर। और ये माफी मांगने वाले लोग, ये पेंशन लेने वाले लोग, उसकी जन्मतिथि पे 28 सितंबर भगत सिंह का जन्म, वीर सावरकर के तो अभी है मई में, सितंबर में सेम डेट में भगत सिंह का, उस पर करिए ना, जिसने माफी नहीं मांगी, जिसके आज भी जिसके उसमें हम कलंकित महसूस नहीं करते, जिसने जान दे दी, जो पूरे देश की एकता का सूचक था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, वो जाति पाति की बात ही नहीं करता था। आप क्या कर रहे? लेकिन कांग्रेस के राज में भी ऐसा हो चुका है कई बार ना कि जो है ये इस तरीके के जो है उद्घाटन और शिलान्यास सोनिया गांधी जी भी की। ये देश कांग्रेस और बीजेपी की बपोती थोड़ा है। क्या कांग्रेस भी गलत काम किया है तो उन्होंने भी गलत किया है, मगर मैंने जो अभी रिसर्च करके ढूंढा तो कम से कम कांग्रेस के उसमें तो शुरू में क्या करते, हवन वमन करके, वो काम तो दोनों राष्ट्रपतियों ने किया था। एक बीबी गिरी ने किया था, उसके बाद इंदिरा ने उद्घाटन किया था, और वो भी एनेक्सी थी। और एक ने किसी ने, राजीव गांधी ने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था, तो उसमें अपने राष्ट्रपति वेंकट रमन क्या थे, उन्होंने किया था शुरू में, वो जो क्या नींव का पत्थर रखते हैं, जो भी रखते हैं, उन्होंने किया था, उसमें भी राष्ट्रपति का इन्वॉल्वमेंट था। उन्होंने गलती की, उन्होंने उद्घाटन भी नहीं करना चाहिए था, और ये तो दोनों काम खुद ही कर रहे हैं। मैं इस देश की संस्कृति है तू ही तू, यानी ईश्वरीय सुपर पावर को भी आपका है सब कुछ। किसी को भी करने का हक है, देश की पार्लियामेंट देखने का हक है, उसके चारों तरफ जाके तो मुआयना करने का अधिकार, उसके बाहर बैठने का अधिकार है। क्या दिक्कत है? शांतिपूर्वक तरीके से देश का आदमी कोई भी कहीं भी जाने का तो फ्रीडम है, इधर उधर टहलने की, क्या दिक्कत है? यही दिखाएंगे ना, तुम पार्लियामेंट में क्या करना है तुम्हारे को? अरे को दंड क्या नाम, सेंगोल स्थापित करने की बात करें ये लोग। अरे इस देश में शासन राजाओं का है क्या? कौन से युग की बात करें? चोल साम्राज्य, ये सब साउथ में इनका सफाया हो गया, इसलिए इनको चोल साम्राज्य याद आ गया। और वो दंड क्या होता है भाई? पहले क्या था बेवकूफ जमाने में, हमारे पूर्वजों के जमाने में, कि राजा भगवान का प्रतिनिधि है, वो लोगों को काबू में रखेगा, दंड देगा ताकि लोग व्यवस्थित रह सके। और वो राजा क्या करते थे, बदमाश लोग सैकड़ों हजारों रानियां रखते थे, वो खुद अपराधी लोग थे। वो हमारे पूर्वज हो सकते हैं, पर उनका गलत काम था ये। अब उस दंड को यहाँ स्थापित कर रहे हैं। उस दंड पे क्या है भाई बता रहे? वो है नंदी महाराज, एक कोई बैल बैठा उस दंड पे, बैल। अरे बैल खेत में खेती करता है, उसको बैल खेती करते हुए नंदी महाराज बता रहे हैं। कौन सा नंदी महाराज यार? हमारे किसी ने थोपने की कोशिश की, हम नंदी को नहीं जानते, हम बैल को जानते हैं, जो खेत में काम करता है और सेवा करता है, उत्पादन करने में सहयोग। तो ये और कुछ नहीं है, ये मनुवाद की स्थापना की कोशिश है देश में, मनुवाद को स्थापना की कोशिश है पार्लियामेंट के अंदर। ये फ्यूचर में, आज बेशक जबरदस्ती कर लो, फ्यूचर में वो दंड भी बाहर जाएगा और वो ये जो सेंगोल है वो उखाड़ फेंकेगी देश की जनता। क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ से? रुके रहो, देश आपके साथ है, और ऐसी सरकारें आई गई बहुत, इनको रुकना पड़ेगा। इंदिरा गांधी को बहुत जबरदस्त प्राइम मिनिस्टर मानते थे ना लोग, उसकी सरकार कैसे हटाई थी लोगों ने, और बाद में जब उनसे सरकार नहीं चली फिर उसको ले आई। देश अपने लोगों की गलती को माफ करता है भाई, तुम कानून के सामने आ जाओ। वैसे एक बार ये देश किसी को मानना नहीं चाहता, यहाँ तो हत्यारों को भी माफ करते हैं, मगर यहाँ पे देश को रोज जब आता है कि धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे किसी का तो आप एनकाउंटर कर देते हो, किसी को आप पुलिस के अंदर ही मार देते हो। हमें अपराधियों से सहानुभूति नहीं है, परंतु पुलिस की कस्टडी में भी जो लोग कानून का सामना कर रहे हैं उनकी हत्याएं करवा दी जा रही हैं, इससे तो पूरा देश नाराज है। तुमने कौन था यूपी में जो मुस्लिम बिल्कुल अन्याय हुआ है, लानत है ऐसी पुलिस पे, ऐसे चीफ मिनिस्टर पे, ऐसी सरकार पे। हमारी पुलिस के अंदर रहे आदमी का जो कानून का सामना कर रहा है, करने के लिए तैयार है, उसको आप मारते हैं तो क्या है ये? हमारे यहाँ तो महात्मा बुद्ध का वो है कि हंस किसका जो जान बचाएगा हंस।